मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो एक्स एंड वाई ये आपका सर्कुलर करंट लूप है। यहाँ पर डीएल आपका करंट एलिमेंट्स हो जाएगा और सेंटर ओ पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ये आपका इंटरिंग द करंट हो जाएगा और ये आपका आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर रेडियस आर कैरिंग करंट आई, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। तो सेंटर ओ पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो डीएल आपका जो करंट एलिमेंट है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस के, मीन्स आपका आर वेक्टर। तो अब आपको यहाँ पर बायो-सेवर्ट का लॉ फार्मूला याद रखना है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो आपका बायो-सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला होता है वो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, यानी कि सेंटर ओ पर हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि टोटल। तो अब बी वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका डीबी हो जाएगा और डीबी का फार्मूला आपका ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन आपका डीएल हो जाएगा और वेयर इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू आपका 2 पाई आर होता है, जिसको हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं या इसको सर्कुलर वायर लूप भी बोल सकते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन डीएल है तो उसकी जगह हम वैल्यू 2 पाई आर पुट कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 4 कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला फाइंड हुआ है ये आपका यहाँ पर सिंगल लूप के लिए हुआ है। अगर मान लो आपके पास n टर्म्स ऑफ द कॉइल होगा तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला में n का मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए आपका फार्मूला यूज होगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। अब आपको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये म्यू नॉट की जगह पर रिप्लेस कर देंगे b इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू एन आई अपॉन 2r। तो आपको n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल दिया होगा क्वेश्चन में, और करंट भी आपको गिवन होगा और रेडियस भी आपको गिवन होगा। पाई का वैल्यू आप 3.14 यूज कर सकते हैं या आपका 22/7 आपको यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा।